हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू के गुरु चैनल बाय निर्मल गुप्ता। बच्चों, आज हम क्लास 7th की वर्कशीट नंबर 3 पढ़ेंगे। हमारा विषय है साइंस और साइंस में हम पढ़ेंगे टॉपिक चाल मापना। तो सबसे पहले मैं आपको एंट्रीज बता देती हूँ। आपको अपना नाम लिखना है, क्लास टीचर का नाम लिखना है, डेट लिखनी है 23 सितंबर 2020। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों आज की वर्कशीट। और आज की वर्कशीट में बच्चों हम कुछ फॉर्मूले याद करेंगे, जैसे कि चाल का फॉर्मूला है, दूरी का है और समय का फॉर्मूला है। तो देखिए, सबसे पहले आपको याद रखने हैं जो फॉर्मूले मैं अभी आपको बताती हूँ। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। ठीक है, तो देखिए, एक स्कूल पिकनिक के लिए जाते समय सोनिया ने बस द्वारा तय की गई दूरी पर ध्यान देने का फैसला किया। बच्चों, किस बात पर फैसला किया? इसने दूरी पर ध्यान देना है ना, कि बस जो है कितनी दूर चली है, परंतु वह नहीं जानती थी कि इसकी गणना कैसे की जाती है। तो बच्चों, क्या आप जानते हैं कि दूरी कैसे निकाली जाएगी, कि बस ने कितनी दूरी तय की है? नहीं जानते? तो देखिए, दूरी निकालने का फॉर्मूला होता है बच्चों, दूरी बराबर चाल गुणा समय। ठीक है, दूरी कैसे निकालेंगे हम? चाल गुणा समय। तो देखिए, यदि आपको किसी वस्तु की चाल ज्ञात हो जाए तो आप दिए गए समय में उसके द्वारा चली गई दूरी ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको क्या पता हो, चाल पता चल जाए, है ना, तो चाल पता चल जाएगी तो क्या करेंगे आप? दिए गए समय में उसकी दूरी ज्ञात कर सकते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट देखिए, आप यह भी ज्ञात कर सकते हैं कि दी गई चाल से चलने वाली कोई वस्तु किसी दूरी को कितने समय में तय करती है। तो बच्चों, जो आज की वर्कशीट है, आज की वर्कशीट में आप क्या समझेंगे कि देखिए, कोई भी जो वस्तु है कितनी दूरी को कितने समय में तय करेगी, तो हम समय निकालना सीखेंगे। ठीक है, और दूरी किस तरह से निकालनी है? दूरी का फॉर्मूला है चाल गुणा समय। तो दूरी निकालना आपको आ जाएगा। और आपको अगर चाल निकालनी है तो चाल का फॉर्मूला है बच्चों दूरी बटे समय। ठीक है बच्चों, तो आपको ये दोनों फॉर्मूले याद रखने हैं। और अगर हमें समय निकालना है तो बच्चों हम किस तरह से निकालेंगे? दिया गया समय बराबर दूरी बटे चाल। ठीक है, तो इस तरह से हम समय भी निकाल सकते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट देखिए, आपने स्कूटर मोटरसाइकिल के डैशबोर्ड पर एक मीटर देखा होगा। बच्चों, आप सभी ने देखा होगा मीटर। इस तरह से अन्य वाहनों जैसे कार, बस के डैशबोर्ड पर मीटर देखे जा सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं ये मीटर बना हुआ है ना। तो बच्चों, ऐसे मीटर आप सभी ने देखे होंगे। स्कूटर मोटरसाइकिल सभी में होते हैं, कार में भी, बस में भी, सभी में देखे जा सकते हैं ना। तो मीटर के एक कोने पर किलोमीटर पर आवर लिखा हुआ होता है। इसका मतलब है कि ये इतने किलोमीटर 1 घंटे में चली। पर का मतलब हुआ 1 घंटे में चली। ठीक है, इसे चाल मापी या स्पीडोमीटर कहते हैं। बच्चों, उसे क्या कहते हैं? चाल मापी या स्पीडोमीटर कहते हैं। चाल मापी यंत्र किसी भी वाहन की गति को किलोमीटर प्रति घंटे में रिकॉर्ड करता है। तो ये जो यंत्र है, इस यंत्र का नाम क्या है बच्चों? चाल मापी यंत्र है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? चाल मापी यंत्र कहते हैं। और इसका क्या कार्य है? गति मतलब जो चाल है, गति को किलोमीटर प्रति घंटे में रिकॉर्ड करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, इसमें एक अन्य मीटर भी होता है। एक तो चाल मापी यंत्र हुआ जिसे स्पीडोमीटर कहते हैं। स्पीड मतलब गति। स्पीड मतलब क्या हुआ कि किस स्पीड से चल रही है, किस चाल से व्हीकल चल रहा है ना। तो स्पीडोमीटर से क्या मापा हमने? चाल माप ली। इसमें एक अन्य मीटर भी पर होता है जो वाहन द्वारा तय की गई दूरी मापता है। इस मीटर को पथमापी या ओडोमीटर कहते हैं। बच्चों, एक दूसरा मीटर भी होता है, वो क्या नापता है? दूरी, कि जो व्हीकल है वो कितनी दूर चला। तो जो दूरी नापने वाला जो मीटर होता है उसे क्या कहते हैं बच्चों? पथमापी कहते हैं, या इसे ओडोमीटर भी कहते हैं। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वर्कशीट समझ में आ गई होगी। आज की वर्कशीट में आपने क्या पढ़ा कि जो व्हीकल होते हैं उसमें 2 तरह के मीटर होते हैं। कौन सा होता है? एक होता है चाल मापी यंत्र कहते हैं, या स्पीडोमीटर कहते हैं इसको। ठीक है, और जो दूसरा होता है जो दूरी मापता है, इसे क्या कहते हैं? पथमापी कहते हैं या ओडोमीटर कहते हैं। इसके अलावा बच्चों, आपने समय निकालने का फॉर्मूला जाना, दूरी मापने का फॉर्मूला जाना और चाल निकालने का फॉर्मूला जाना।
अब बच्चों आज की वर्कशीट पर आधारित यहाँ पे कुछ प्रश्न दिए हैं, मैं आपको प्रश्नों के उत्तर समझाती हूँ। तो देखिए, एक उपकरण जो किसी गतिमान वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापता है। बच्चों इसमें क्या पूछा गया है? दूरी को मापने वाला। तो दूरी को मापने वाला क्या है? पथमापी। तो यहाँ जो पहला है प्रश्न, इसका आंसर क्या होगा बच्चों? पथमापी। ठीक है, पथमापी, या आप इसे ऑडोमीटर भी कह सकते हैं। ठीक है, ये आपके पहले प्रश्न का आंसर हो। यहाँ आपको लिखना है। दूसरा है, चाल मापी यंत्र किसी गतिमान वाहन की गति को डैश में मापता है। तो बच्चों कैसे नापता है? देखो, किसी भी यंत्र से हम नापते हैं, जो चाल मापी यंत्र होता है उससे नापते हैं। तो कैसे नापते हैं बच्चों? किलोमीटर प्रति घंटे से। ठीक है, कैसे नापते हैं? किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ आपको लिखना है किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा। अगर हम चाल नापेंगे तो किलोमीटर प्रति घंटे में नापते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, वाहन द्वारा तय की गई दूरी। वाहन द्वारा तय की गई दूरी x समय, यहाँ पर समय दिया हुआ है, तो तय की गई दूरी, हम दूरी कैसे निकालते हैं बच्चों? दूरी निकालने का फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा था। तो यहाँ पर जो डैश है, यहाँ आपको क्या लिखना है? यहाँ पर लिखना है चाल गुणा समय। मैं आगे लिख देती हूँ इसे। यहाँ पर ये जो ब्रैकेट, यहाँ पर जो प्लेस है, यहाँ पर आपको लिखना है चाल गुणा समय। ठीक है, ये आपका हो गया दूरी निकालने का फॉर्मूला। वाहन द्वारा तय की गई दूरी चाल गुणा समय है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, समय बराबर क्या? अगर हम समय निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? दूरी बटे चाल। दूरी इसमें ऑलरेडी लिखी हुई है, तो दूरी बटे चाल, ये बटे का निशान भी लगा हुआ है इसमें ऑलरेडी। ठीक है, तो दूरी बटे चाल। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वर्कशीट समझ आ गई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं फिर इसी तरह की नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। टिल देन बाय बाय, गुड लक टू ऑल ऑफ यू।